द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी से नैतिकता की उम्मीद करना मुझे लगता है बड़ी बेईमानी है। बेईमानी इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोगों को अपने झूठे वादों के रूप में के तौर पर ठगने का काम करती है वो तभी तक देखा था, लेकिन कांग्रेस ने जो चंदे की अपनी ड्राइव शुरू करी है, डोनेशन की जो ड्राइव शुरू करी है, उसके ऊपर हाथ साफ करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो आप सोचिए कि ये कितनी ज़्यादा गिरने का स्तर होगा राजनीति में। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा हुआ है। जो कांग्रेस को ने डोनेशन कैंपेन शुरू किया है, उसके वेब एड्रेस के ऊपर क्लिक करने से रीडायरेक्ट कर रही है वेबसाइट कहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी के डोनेशन के पेज के ऊपर, और पैसा लोगों का गलत जा रहा है भाजपा की तरफ। ये चोरी है और चोरी के साथ सीना जोरी है, और उसके बावजूद भी कोई दिखाए नहीं, कोई चर्चा नहीं करे, तो ये तानाशाही का शायद रास्ते खोलना है और कुछ नहीं है। डीबी लाइव करके एक सोशल मीडिया पे एजेंसी मीडिया हाउस है, उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस के डोनेट फॉर देश को लेकर बीजेपी की बड़ी साजिश। देश की जनता से कनेक्ट करने और चंदा इकट्ठा करने के मकसद से कांग्रेस पार्टी ने डोनेट फॉर देश नाम का अभियान शुरू किया। पार्टी ने इस अभियान के तहत लोगों से ऑनलाइन चंदा देने की अपील की। हालांकि डोनेट फॉर देश अभियान शुरू करने के ठीक बाद कांग्रेस के साथ बड़ा खेला हो गया। दरअसल डोनेट फॉर देश नाम के लिंक पर क्लिक करते ही बीजेपी के डोनेशन का पेज सामने आ रहा है। इसको एबीपी लाइव ने भी लिखा है कि कांग्रेस के फंड के लिए बनाया पोर्टल, बीजेपी को जा रहा पैसा, जाने कैसे हुआ खेल। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये पूरा खेल क्या है। कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 2024 के लिए, चुनाव के लिए उसे पैसे की आवश्यकता है। जाहिर सी बात है, राजनीतिक दल जो सामने खड़ा हुआ है उसके पास ज़्यादातर कॉर्पोरेट चंदा उसके पास आ रहा है। वो इतना अमीर हो गया है, वो राजनीतिक दल के 10 सालों में उसके जो ज़िले के कार्यालय हैं वो 3 सितारा होटल की तरह हो गए हैं, तो जो प्रदेश के कार्यालय हैं वो 5 सितारा होटल की तरह हो गए हैं, और जो आलीशान कार्यालय दिल्ली के अंदर बना है वो तो आपके सामने ही है। उसके बाद कांग्रेस ने जब चंदा मांगने की शुरुआत करी, डोनेशन की शुरुआत करी अपने कार्यकर्ताओं से, देश बचाने वाले लोगों से, उस सोच के लोगों से जिनको देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। इसके 3-4 वो रखे गए ऑप्शंस। 138 रुपये चंदा दे सकते हैं, 1380 रुपये चंदा दे सकते हैं, या आप 13,800 रुपये चंदा दे सकते हैं, बाकी आपकी जो इच्छा हो। अब ये 3 ऑप्शंस वहाँ रहे, लेकिन जब लोगों ने चंदा देना शुरू किया तो उसके बाद से ही लोगों की शिकायत आने लगी कि हमें ये वेबसाइट पर, पोर्टल पर लेके जा रहा है जो बीजेपी के चंदा होता है उसके ऊपर। अब पूरी कहानी क्या है? कहानी यह है कि डोमेन जो था वो अनरजिस्टर्ड था। उस डोमेन का बताया जाता है कि रजिस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी ने फ़ौरन करा लिया। तो उस डोमेन के रजिस्ट्रेशन की वजह से उस वेबसाइट को, जो कांग्रेस की वेबसाइट थी, उसको रिडायरेक्ट करने लगा वो इंटरनेट एक्सप्लोरर। कहाँ पर? सीधे बीजेपी की वेबसाइट के ऊपर। अगर आप देखें, कांग्रेस पार्टी ने नाम दिया है कि कांग्रेस समर्थकों को donate.inc.in से डोनेशन के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने donate4desh.org, ये बीजेपी का है, और donate4desh.com जैसे पोर्टल भी शेयर किए हैं। ये सब बीजेपी के समर्थकों ने किए हैं और किसी ने नहीं किए। और इन पूरे के पूरे जो पोर्टल्स हैं, जैसे donate4desh जो है .org, ये बीजेपी का क्राउड फंडिंग का वेबसाइट है, एड्रेस है। और donate4desh.com महान नफरतबाज जो ऑप इंडिया वाले हैं, जो भाजपा के लिए हिंदू मुसलमान विवादों को लेकर खबरें छापते रहते हैं, रात दिन नफरत फैलाते रहते हैं, उनका डोनेशन का पोर्टल है। अब सीधे तौर के ऊपर ये सारे के सारे जो लिंक्स हैं इनके ऊपर डाइवर्ट हो रहा है, क्योंकि डोमेन रजिस्टर करा लिया बीजेपी ने। अमित मालवीय जी जब तक अध्यक्ष है, शायद शुरू से ही IT सेल के प्रमुख हैं, वो इस तरह के विवादास्पद चीज़ें अपनी पार्टी के लिए करवाते रहते हैं, तो बड़ा रूटीन हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। उन्होंने अपनी बात भी रखी है और बहुत सारी चीज़ें भी हुए हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत अच्छी राजनीति की शायद परिभाषा नहीं है। दैनिक भास्कर ने भी लिखा है, कांग्रेस का कैंपेन डोमेन ले उड़ी भाजपा, donate4desh.org सर्च करने पर बीजेपी के डोनेशन का पेज खुल रहा है। तो यही हाल है, ये बीजेपी की हालत जो है आपके सामने है। डर ऐसा है और ऐसे लोगों को बिठाया हुआ है जिसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हेमा मालिनी जी सांसद हैं, बड़ा सच बोल गई हैं मालिनी जी। आप सोच के हंसेंगे या अफसोस करेंगे कि देश कहाँ जा रहा है। 92 सांसदों को निष्कासित किया है विपक्ष के, बड़े बड़े दिग्गज सांसद हैं उसके अंदर।
आज की तारीख में सदन में आवाज़ उठाना ऐसा लगता है पाप हो गया है। अगर आपने बीजेपी से सवाल पूछा है तो बड़ा पाप किया है, और अगर आपने अडानी जी को लेकर सवाल किया है तो आपने महापाप किया है। उसके लिए तो फिर आपको बहुत सारा भुगतान भी करना पड़ेगा। आप सोचिए, हेमा मालिनी जी से पत्रकारों ने पूछा कि विपक्ष के सांसदों को क्यों सस्पेंड किया है। हेमा मालिनी जी कह रही हैं कि वो बहुत सारे सवाल पूछते हैं, इसलिए बहुत हंगामा करते हैं, बहुत से सवाल पूछते हैं, इसलिए उनको निष्कासित कर दिया। तो आप सोचिए देश कहाँ जा रहा है। क्या सदन में सवाल पूछना पाप है? सदन में क्या लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाना पाप हो गया है? ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके ऊपर कोई एड्रेस करने को तैयार नहीं है। लेकिन ले देकर बात यह है कि अब तक तो भाजपा पे आरोप लगते थे कि वो देश में भ्रष्टाचार को बढ़ा रही है और उसके नेता पैसों के मामले के अंदर सही नहीं है। लेकिन अब भाजपा के कुछ नेताओं ने कर दिखाया कि कांग्रेस ने डोनेशन के लिए अपना कैंपेन लॉन्च किया। कांग्रेस ने अपना वेब एड्रेस डाला उसके ऊपर डोनेट INC का, और उसके साथ ही जिस तरह की हरकत की गई है donateinc.in के साथ, वो आपके सामने है कि बीजेपी की तरफ से उस पोर्टल, उस जो डोमेन है उसको रजिस्टर करा लिया गया, उसे ख़रीद लिया गया, और उससे पूरा ट्रैफिक उनकी वेबसाइट पर डाइवर्ट होने लगा। कुछ IT सेल की करतूत ये रही कि उन्होंने अपने बीजेपी के पोर्टल का एड्रेस डाल के कांग्रेस के कैंपेन्स में शामिल करके शेयर कर दिया आगे। तो ये पैसा चोरी नहीं है तो और क्या है? और अगर ऐसे लोगों के विचार आज देश चलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कितना घातक है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई जितने भी लोग कांग्रेस के कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं क्राउड फंडिंग का, वो एक बात बहुत अच्छे से समझ लें कि आपको जो डोनेट करना है वो donateinc.in नाम के पोर्टल पे करना है, ना कि किसी और पोर्टल के ऊपर। और इसको मैं और कंफर्म एक बार करके बता देता हूँ आपको कि ये donateinc.in है, और इसके अलावा जो बीजेपी का है वो donatfordesh.org है। तो donatfordesh.org सामने आ जाए या donatfordesh.com आ जाए सामने, मेहरबानी करके इस गलतफहमी के अंदर मत कीजिएगा कि ये कांग्रेस का है। कांग्रेस का पोर्टल donateinc.in है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और बीजेपी की काली करतूत से लोगों को परिचित भी कराइएगा। सोशल मीडिया पे आपके ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।